मोहम्मद अनवर आलम। अनवर जी कैसे हैं? बढ़िया जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं बताइए। मुझे करा कांग्रेस की सरकार चाहिए मुझे। कांग्रेस की सरकार। वो समाजवादी के लोग ही तो कह रहे होंगे। मुझे तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं वाह बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन अगर वही लोग उन गुंडों के सामने मिलेंगे तो कहेंगे भाई रोक लो इसे। गुंडे कौन है? गुंडे समाजवादी के और कौन है? समाजवादी के लोग गुंडे हैं। समाजवादी के गुंडे हैं, कांग्रेस के गुंडे हैं, जो भाजपा ने आके इन सबको गुंडों को खत्म कर दिया, इनका खात्मा कर दिया। वो तो इस चीज से चल रहे हैं कि भाई वहां से हमारी दबंगता चलती थी, अब हमारी दबंगता चल नहीं पा रही। ये है सब कुछ और कुछ नहीं है। सारा जो विरोध है ना वो गुंडागर्दी के ऊपर है कि भाई गुंडागर्दी कैसे खत्म हो गई। उनकी गुंडागर्दी जीरो हो गई। बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन विपक्ष हाथ पैर चला तो उसे चलाने दीजिए। जो 2027 में हमारे यूपी की जनता, हमारे हिंदुस्तान की जनता बहुत करारा जवाब देने का काम करेगी। 2027 में फिर से योगी जी की ही सरकार होगी। आप तो मोहर लगा दी 1 साल पहले कि 2027 में योगी जी फिर से बैठने वाले गद्दी पे। मैंने मोहर नहीं लगाई, उनके विकास ने लगाई है। जो उन्होंने लोगों को स्वतंत्र किया है उन लोगों ने मोहर लगाई है, अच्छाई ने मोहर लगाई है। अच्छा एक बात बताइए, जो ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया तो क्या हर महिला तलाक लेके अपने घर में बैठ जाए? जो मतलब आदमी है वो महिला के ऊपर दबाव बना रहा है, उसको तलाक देके छोड़ रहा है और वो उस पर रोक लगा रहा है, तो अच्छी बात है ना। अब महिला से पहले तुम शादी करो, ये करो और फिर बाद में तलाक देके उसको छोड़ दो, ये अच्छी बात है? ये बात तो बहुत बुरी है। तो बुरी तो है ना, और बुरी चीज को खत्म किया जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई गलत कार्य खत्म हो रहा है तो इस बात पे तो जनता को खुश होना चाहिए। और देखिए ये जो है ना विपक्ष हाथ पैर चला रहा है, या जो गलत आदमी है वो हाथ पैर चला रहे हैं, इस बात से महिलाएं बहुत खुश हैं। और देखिए आप मेरा इंटरव्यू चलाएंगे, खुद महिलाएं आपको बता देंगी कि महिलाएं कितनी खुश हैं इस पार्टी से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज मैं उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव का 1 साल के करीब बचा है, तो उसको लेकर लोग बातें करने लगे हैं कि पिछले 4 साल कैसे रहे। योगी सरकार के 4 और 5 दोनों जोड़ दिए जाए तो 9 साल हो जाते हैं, और 9 साल कैसे रहे। और अब ये लोग क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए, वही सब बात करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और वही सब बात हम यहाँ पर करेंगे। जी, क्या नाम हो गया आपका? हिना नाज सिद्दीकी। तो आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार रही वो किस तरह की रही? योगी की किस तरह की सरकार रही? काफ़ी अच्छी रही और अच्छी रहेगी भी। कैसे अच्छी कैसे रही? अच्छी देखिए सारे ही कार्य उनके बहुत अच्छे हैं, जैसे कि महिलाएं सुरक्षा में हैं, ऐसी सुरक्षा और किसी पार्टी में तो नहीं मिल पाई। कैसी सुरक्षा मिल पाई? किस तरह की सुरक्षा की? देखिए जैसे योगी जी कहते हैं कि जो बहू बेटी को छेड़ेगा उसे अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और जो महिलाओं का, लड़कियों का सम्मान है वो बीजेपी पार्टी में काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी में नहीं हो पाया उस तरह का सम्मान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमारे जितनी बढ़िया सरकार किसी की नहीं रही, महिलाओं का सम्मान जितना हमारे यहाँ हुआ उतना कहीं भी नहीं हुआ। उनके कहने से क्या होता है, जनता कहे तो मैं मानूं। जनता तो नहीं कह रही ना, वो अपने आप से कुछ भी कहते रहे, कहने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। और देखिए उनकी पार्टी में कौन सा सम्मान मिला है वो बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं जो उनसा सम्मान मिला है। और बीजेपी पार्टी में काफ़ी महिलाएं सुरक्षित हैं और काफ़ी अच्छे कार्य हो रहे हैं। लेकिन योगी जी को तो कहा जाता है कि ये जो योगी सरकार है ये मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, बुलडोजर की नीति से काम करती है, बुलडोजर चला के लोगों को डराना चाहती है, इस तरह की बात होती है। और आप एक मुस्लिम महिला होके कह रही है कि ये सरकार बढ़िया रही। देखिए एक बात बताइए, जो बिल्डोजर है, बिल्डोजर से डरता कौन है? आप डरते हैं या मैं डरती हूँ? जो अवैध काम कर रहे हैं वही तो बिल्डोजर से डरेगा, और गलत काम करने वालों के दिलों में तो डर होना चाहिए, जाहिर सी बात है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर का जो प्रयोग है वो मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, ऐसा कहते हैं। देखिए मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, और जो लोग ये सोचते हैं वो ये सोच अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। क्योंकि एक बात तो ये है, जो अवैध संपत्तियों पर, शत्रु संपत्ति पर जो कब्जा करता है, पहली बात तो ये है, चाहे तो कोई गुंडा हो, चाहे कोई माफिया हो, उसको कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो कोई भी कर सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। और जो गलत कार्य करेगा उस पर बिल्डोजर चलना चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो। लेकिन कह रहे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल मुसलमानों को टारगेट करके की जाती हैं।
ये इस सरकार में ही हो रहा है। देखिए, मुसलमानों को टारगेट बीजेपी सरकार नहीं कर रही। वो जो विपक्ष के लोग हैं ना, जो विपक्ष पार्टी है, वो मुसलमानों को टारगेट करती है। वो सोचती है हिंदू मुस्लिम करके, और जैसे पहले राज होते थे ना, जैसे कहते हैं मतलब अंग्रेज़ों की टाइम में गुलामी थी। कुछ सरकार ऐसी हैं जो गुलामी लाना चाहती हैं, लेकिन वो अब देश के अंदर हो नहीं पाएगा। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि ये सरकार अपने हर मोर्चे पे विफल रही, चाहे किसी भी मोर्चे को देखें उसी पे ही विफल रही। एक भी मोर्चे पे सरकार कामयाब नहीं रही, और अब की बार पीडीए आने वाला है, पीडीए के लोग सरकार में आने वाले हैं। अरे वो कितने, मतलब ये बताइए उनके कितने अच्छे कार्य हैं। वो तो पार्टी को कहते हैं पार्टी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे कार्य कर रही है, महिलाओं के लिए अच्छी है और हर आम जनता के लिए अच्छी है, मुस्लिमों के लिए अच्छी है, सबके लिए अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके लिए पार्टी गलत हो सकती है, अन्यथा सबके लिए बहुत अच्छी पार्टी है। तो योगी जी की कोई ऐसी 2-3 बातें हैं जो आपको लगती हैं कि ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया कर दी योगी जी ने, ये कभी कोई नहीं कर पाया? सबसे पहली बात तो सुरक्षा की है। अभी मैं रात में आपके पास यहाँ पे इंटरव्यू आपको दे रही हूँ, और ये सब योगी जी की तो देन है जो महिलाएं इस टाइम तक बाहर हैं, वरना कौन सी पार्टी में महिलाएं बाहर जा सकती थी। और देखिए हमारा जो शामली है वो भी 7 हाईवे से जुड़ा हुआ है, जहाँ दिल्ली जाने में 5 से 6 घंटे लगते थे, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप शामली पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ आप बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। पहले क्या था, अगर मान लीजिए किसी का देहांत हो गया और आप वहाँ जा रहे हैं, तो होता है ना मुर्दा दफन होने का मतलब जो भी टाइम होता है, तो उस टाइम के मतलब दोपहर में दफन होना, आप पहुँच रहे हो शाम में, इतने में तो मुर्दा भी कहेगा अरे भाई बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे दफना ही दो। तो हाईवे बढ़िया बन गए हैं, बहुत बढ़िया बने हैं। और देखिए आप यहाँ से अपनी गाड़ी के अंदर कांच का गिलास रखिए, पानी से भर के रखिए, दिल्ली तक ले जाएं या चंडीगढ़ तक ले जाएं, पानी नहीं छलक सकता। इतने बढ़िया रोड बना दिए होगी जी ने। बिल्कुल बहुत बढ़िया रोड। अखिलेश जी कह रहे रोड तो हमने बनाया, एक्सप्रेसवे की बात कर लो या फिर लखनऊ की बात कर लो। अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ बात कर सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते। कार्य अगर कर रही है तो वो बीजेपी पार्टी है। बातों बातों से कुछ नहीं होता, बातों से पेट नहीं भरता, कार्य कराएं। तो अखिलेश जी बात करने लायक बच्चे हैं क्या? बिल्कुल बात करने लायक बच्चे हैं, बात ही बात कर सकते हैं। यहाँ भाषण दे दिया, वहाँ भाषण दे दिया, कार्य दिखाएं, क्या करें। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी जो थी वो समाजवादी के अंदर, गुंडागर्दी को खत्म किया गया, भ्रष्टाचारी को दूर किया गया, और अब ये कहते हैं पार्टी बुरी है। हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ और सिर्फ जो है पार्टी को खराब करने के कार्य किए जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम समाजवादी करती है? बिल्कुल। अरे लोग तो कहते हैं बीजेपी करती है, आप कहते हैं समाजवादी करती है। नहीं, विपक्ष करता है हमेशा। विपक्ष जो है ना वो हाथ पैर चलाता है जो सत्ता की पार्टी होती है उसको बदनाम करने के लिए। और देखिए जब कार्य जनता को दिखेंगे ना तो विपक्ष तो अपने आप खत्म हो ही जाएगा। और 2027 में देखिएगा आप, जो मतलब हमारे यूपी की जनता है, हमारे हिंदुस्तान की जनता है, वो बहुत करारा जवाब देगी। किसको देगी करारा जवाब? जो ये विपक्ष की पार्टियां हैं, इन सबको जो कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है, उनको करारा जवाब मिलेगा। विपक्ष के लोग कहते हैं कि कभी कहेंगे कि भैया बुर्का नहीं पहनना है, कभी कहेंगे कि मदरसा नहीं जाना है, कभी कहेंगे 3 तलाक नहीं है। सारे कानूनी मुसलमानों के खिलाफ हैं, और आप कसीदे पढ़े जा रहे हैं योगी जी की तारीफ में। तो योगी जी ने क्या कहा कि बुर्का नहीं ओढ़ा है? बताइए किसने कहा बुर्का नहीं ओढ़ा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अरे तो विपक्ष के लोग कहते ही तो हैं, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ कहने का काम है, उनका करने का कुछ नहीं है। वो बुरखे पे मुद्दे उठा सकते हैं और मतलब कुछ चीज़ों पे मुद्दे उठा सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो विकास करके दिखाएं। या फिर जैसे गुंडागर्दी बीजेपी सरकार ने दूर की, और कौन सी पार्टी ने दूर की थी? कौन सी सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी? बताएं आप। अखिलेश तो कहते हैं समाजवादी में सबसे सुरक्षित थी महिलाएं। हमने डायल 100 दिया, हमने एक्सप्रेस। समाजवादी की पार्टी हमने देखी है, यहाँ तक कि सारी जनता ने देखी है, कितनी अच्छी रही है। खुले आम लट बजते थे लोगों पे, खुले आम लट बजते थे, खुले आम बजते थे कि भाई ये वो है तो गरीब है दबा लो इसको। अरे मैं आज बीजेपी के पक्ष में बोलती हूँ, बहुत लोगों के तो दबाव मेरे ऊपर आ जाते हैं कि इसको रोक लो, इसको चुप कर लो, ये क्या कर रही है। बहुत लोगों के दबाव मेरे ऊपर आ चुके हैं। किस तरह के दबाव आते? इस तरह के आते हैं कि भाई ये ज़्यादा बोल रहे हो, इसको खामोश कर लो, इसे कहो कि ये लड़की है, इसे घर में रहना चाहिए। ये बीजेपी पार्टी नहीं कहती कि लड़की हैं तो घर में रहें। क्या महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी? क्या बाजार नहीं जा सकती? कौन सी पार्टी ने इतनी व्यवस्था दी थी जितनी बीजेपी ने दे दी? महिला तो आज हमारे देश की जो प्रथम नागरिक है वो महिला है, राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं। किस वजह से हैं? किस वजह से हैं? स्वतंत्र हैं इसी वजह से है ना।
और स्वतंत्र जो करने का काम है वो बीजेपी कर रही है। हर महिला एक स्वतंत्र है। देश बहुत समय पहले आज़ाद हो चुका था, लेकिन गुलामी अभी तक चल रही थी। देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन गुलामी अभी तक चल रही थी। जो गुलामी को आगे दूर किया है वो है बीजेपी पार्टी। बीजेपी ने गुलामी को दूर किया महिलाओं के लिए खासकर। बिल्कुल किया, सभी के लिए किया है, महिलाओं के लिए नहीं किया। और दूसरी बात ये जो विपक्ष है ना, विपक्ष हाथ पैर चलाता है, उन्हें चलाने दीजिए, अपना ही तो मन खुश कर रहे हैं। कह रहे इतनी महंगाई हो गई, ये बेरोजगारी हो गई, देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई इतने ज्यादा आसमान छू अपनी कमी से अगर आज मैं ये सोच लूं कि भाई मुझे घर पे रहना है, ठंड बहुत है, तो भाई जाहिर सी बात है रोजगार छिन जाएगा। रोजगार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं छीन रही। ये जो लोगों की सोच है ये छीन रही है। अपनी सोच बदलें तो जरूर आपके कार्य बनते चले जाएंगे। अब 27 में क्या लग रहा है, सरकार योगी जी की या फिर अखिलेश की? योगी जी की। अखिलेश जी का नंबर कहीं नहीं लगा। कहीं नहीं है। अखिलेश जी तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बातों से लोगों को पिघला सकते हैं। और मतलब जनता जो है ना वो क्या, देखिए अगर आप मुझे एक बात को 100 बार कहते रहेंगे तो शायद मैं कह दूं हाँ ठीक है चलो करेंगे ऐसा। समाजवादी के लोग कहते हैं ये तो महात्मा है, मठ में रहना चाहिए, कहाँ सरकार चला रहे हैं, कहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आप बन के तो दिखा दें, जब आपकी पार्टी थी आपने क्या कर लिया। जो ये मठ में है यही तो सब कुछ कर रहे हैं। ये मैंने कहा विपक्ष हाथ पैर चलाता है, चलाने दीजिए, अपना मन खुश कर रहे हैं करने दीजिए। खुश होने का हर इंसान को अधिकार है। अगर वो झूठे सच्चे सपने देखकर अपने आप को खुश कर रहे हैं तो होने दीजिए। तो हिंदू महात्मा बैठा है, संत बैठा, कोई दिक्कत नहीं इस चीज से? अरे दिक्कत है क्या दिक्कत है, आप मुझे दिक्कत बताएं पहले। सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। ये विपक्ष है जो खामखा पार्टी को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। बाकी पार्टी बहुत अच्छी है, महिलाएं सुरक्षित हैं और देश का हर एक नागरिक सुरक्षित है। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। कह रहे ट्रिपल तलाक था उसको खत्म कर दिया, मुसलमानों के हक खत्म हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया तो क्या हर महिला तलाक लेके अपने घर में बैठ जाए? जो मतलब आदमी है वो महिला के ऊपर दबाव बना रहा है, उसको तलाक देके छोड़ रहा है और वो उस पर रोक लगा रहा है, तो अच्छी बात है ना। अब महिला से पहले तुम शादी करो, ये करो और फिर बाद में तलाक देके उसको छोड़ दो, ये अच्छी बात है? ये बात तो बहुत बुरी है। तो बुरी तो है ना, और बुरी चीज को खत्म किया जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई गलत कार्य खत्म हो रहा है तो इस बात पे तो जनता को खुश होना चाहिए। और देखिए ये जो है ना विपक्ष हाथ पैर चला रहा है या जो गलत आदमी है वो हाथ पैर चला रहे हैं, इस बात से महिलाएं बहुत खुश हैं। और देखिए आप मेरा इंटरव्यू चलाएंगे, खुद महिलाएं आपको बता देंगी कि महिलाएं कितनी खुश हैं इस पार्टी से। तो और मुस्लिम महिलाएं भी खुश हैं या फिर आप ही खुश हैं? और भी तो आप आस पड़ोस में अपनी दोस्तों से, अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में बातचीत करती होंगी मुस्लिम महिलाओं से, तो उनका क्या नजरिया, वो क्या बात करती हैं? भाई सब महिलाएं खुश हैं। अगर आप किसी को मतलब एक महिला है, उसके शौहर ने, उसके हस्बैंड ने उसको रोक लिया, बोलने नहीं दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो पार्टी से खुश नहीं है। सारी महिलाएं पार्टी से खुश हैं और सबसे अच्छा कार्य जो है वो महिलाओं के हित में हो रहा है और विपक्ष को ये चीज़ें बुरी लग रही हैं। बाकी मैं यही कहूँगी, मैं एक बात को बार बार कह रही हूँ, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन विपक्ष हाथ पैर चलाते उसे चलाने दीजिए। जो 2027 में हमारे यूपी की जनता, हमारे हिंदुस्तान की जनता बहुत करारा जवाब देने का काम करेगी। 2027 में फिर से योगी जी की ही सरकार होगी। तो मोहर लगा दी 1 साल पहले कि 2027 में योगी जी फिर से बैठने वाले गद्दी पे। मैंने मोहर नहीं लगाई, उनके विकास ने लगाई है। जो उन्होंने लोगों को स्वतंत्र किया है उन लोगों ने मोहर लगाई है, अच्छाई ने मोहर लगाई है। मैं सिर्फ अकेली मोहर नहीं लगा रही। मैं कौन सा कोई नेता हूँ या मैं लोगों से जाके बोल रही हूँ कि भाई वोट दे दो? मैं कौन सा वर्करी कर रही हूँ? जो सच्चाई है मैं तो सच्चाई की आवाज उठा रही हूँ। सच्चाई की आवाज है, बिल्कुल सच्चाई की आवाज है। समाजवादी के खिलाफ आवाज है, सच्चाई की नहीं है। वो समाजवादी के लोग ही तो कह रहे होंगे। मुझे तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं वाह बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन अगर वही लोग उन गुंडों के सामने मिलेंगे तो कहेंगे भाई रोक लो इसे। गुंडे कौन है? गुंडे समाजवादी के और कौन है? समाजवादी के लोग गुंडे? समाजवादी के गुंडे हैं, कांग्रेस के गुंडे हैं। जो भाजपा ने आके इन सबको गुंडों को खत्म कर दिया, इनका खात्मा कर दिया। वो तो इस चीज से चल रहे हैं कि भाई वहां से हमारी दबंगता चलती थी, अब हमारी दबंगता चल नहीं पा रही। ये है सब कुछ और कुछ नहीं है। सारा जो विरोध है ना वो गुंडागर्दी के ऊपर है कि भाई गुंडागर्दी कैसे खत्म हो गई। उनकी गुंडागर्दी जीरो हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई। और आने वाले टाइम में तो ये लोग तो जीरो है ही, मतलब इनकी गुंडागर्दी तो जीरो हो ही चुकी है। इनको पता चल जाएगा इनकी वोट भी कितनी मिलेगी।
और अगर यहाँ हमारे यूपी के अंदर, हमारे हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी आ जाए ना, तो भाई साहब भागने का रास्ता नहीं मिलने का। क्यों भागने का रास्ता नहीं मिलेगा? क्या होगा? अरे ये लोग हैं ही ऐसी गंदी सोच के। कैसी सोच के क्या कर देंगे ऐसा? ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम करा सकते हैं और लोगों को जो है भड़काने का कार्य करते हैं और कुछ नहीं करते। अगर कोई एक आधे कार्य हैं तो आप वो मुझे आप दिखा दें, आप गिनवा दें, या जनता मुझे दिखा दे। वो तो कह रहे कि ये तो वोट चोरी कर करके चुनाव जीत रहे हैं। एक बात बताइए, जो भाजपा की सरकार आई है वो कितने राज्यों में आई बताइए आप? कई राज्यों में आई है, अलग अलग राज्यों में। 13 में, हाँ। 13 राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है। और राज्यों में क्यों नहीं आई? अगर वोट की गड़बड़ी होती तो सब जगह भी हो सकी थी, यही 13 राज्यों में ही होती, और जगह भी तो हो सकी थी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने आप को ना मतलब अपने आप को ये कहना भाई पार्टी हार गई, तो अपने आप को दिलासा देने वाली बात है, जनता को भड़काने वाली बात है। एक बात बताओ, जब जनता वोट देगी जब भी तो अपना प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो मतलब वोट चोरी हो नहीं रही, ये केवल एक नैरेटिव है। बिल्कुल है। जो राहुल गांधी कहते हैं, संविधान लहराते हैं, कहते हैं कि देखिए संविधान तोड़ दिया, संविधान खतरे में है, भाजपा ने वोट चोरी कर ली, मुख्यमंत्री बना दिए। ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर वोट चोरी होती तो वो सारे राज्यों में होती, 13 राज्यों के अंदर ही नहीं सिर्फ भाजपा आवे थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ बहकावा है, लोगों को भटकाने का कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और कुछ लोग जो भटक रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है कि जो ये और पार्टियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने का कार्य कर रही, सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। चलिए आप आइए, एक बार मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ। जी क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम जी कैसे हैं? ठीक। सर्दी वर्दी बढ़िया हो रही? बढ़िया। घर में सब बढ़िया? अब बताए माहौल क्या है यूपी में अब की बार? माहौल बिल्कुल वैसा चल रहा है कैसा चल रहा? जो राहुल कह रहे बिल्कुल सही कह रहे। राहुल गांधी सही कह रहे? सही कह रहे। कह रहे वोट चोरी हो गई। होए चोरी कैसे हो गई बताओ, थोड़ा बताओ, वोट कैसे चोरी हो गई? ये खुद करते हैं। कैसे होती है वही तो पूछ रहे हैं भाई, डब्बों में करते हैं। डब्बों में? हाँ। डब्बों में होती है? जैसे आप डाल के आए वोट, आपने डाली साइकिल पे और पहुंच गई भाजपा पे। हाँ, ऐसे हुआ। ऐसा होता है? हाँ, ऐसे हुआ। कैसे होता है? ऐसे संभव नहीं है मशीनों में। नहीं, हमें नहीं पता चलता। कोर्ट कह रहा है कि आ जाइए। इनसे पूछो प्रधान जी से। क्या नाम है? मेरा नाम है एहसान है जी। एहसान जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। क्या है माहौल अब की बार? माहौल तो ठीक ही है जी। सरकार किसकी बना रहे हैं अब की बार? बस सरकार तो सरकार बनाने वाले बनावेंगे जी। अरे आप बनाएंगे, भीड़ बनाएगी या जनता की वोट बनाएगी? भीड़ नहीं बनाती सरकार, तो? ये सरकार भीड़ नहीं बनाती। और कौन बनाता? अब तो मतलब जो है ना सीधा ठप्पा ठप्पा बनावेगा। कैसा ठप्पा? अब तो सब पलट गया जी मामला। कैसे पलटा थोड़ा बताइए। अब थारे हमारे बस में कुछ नहीं रहा। अच्छा, सब अंदर किसके बस में है? सब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बस में हो गया। सब अलट पलट हो गया जी मामला, सब उन्हीं के बस में जा लिया। कोई किसी का कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ? कुछ नहीं है जी साहब, किसी का कुछ नहीं है, सब उन्हीं के अंदर में है। आज कुछ ही ले लो आप, किसी भी मुद्दे में ले लो, सब मुख्यमंत्री। थोड़ा सीधी सीधी बात बताइए, ऐसे घुमा के मजा नहीं आ रहा। घुमा के नहीं मजा आएगा। अब क्या आप भी मेंबर, ये भी मेंबर भाई जी घुमा के नहीं। कोई नहीं, मेंबर तो आप बन जाइए। अजी मेंबर छोड़ो आप, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह प्रधानमंत्री करेगा, जिस तरह मुख्यमंत्री करेगा, इस तरह चलना जनता को तो बनेंगे ही भाई। कुछ ही कर लो। जनता ही तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएगी। जनता को छोड़ दो आप, सारी जनता के वोट बंद कर दो गिरवाने, फिर प्रधानमंत्री बनेगा और फिर योगी बनेगा मुख्यमंत्री। ऐसी कोई ताकत ही नहीं बिना है। वोट के कैसे बन अजी बन जाएगा, सब ऊपर खाने सब। कोई प्रूफ है, कोई सबूत है इस तरह का? अजी हमारे पे कोई मतलब हम इतने बड़े लिख के पढ़े थोड़े लोग हैं कि कहीं से सुन के कह रहे हैं? कहीं से सुन के नहीं, ऐसा कुछ है तो नहीं कि दिख तो नहीं रहा भाई। कोई मतलब जमीनी स्तर पे कोई मुद्दा चमक रहा, कोई ऐसा कुछ चमक रहा कोई है? अभी तो लड़की आपके सामने बोल के गई कि महिला सुरक्षित है। क्या है, लड़की तो रोज बोल रही है, वो लड़की तो रोज झूठ बोल रही है। मैं तो कह रहा जी झूठ बोल रही है वो। तो आपको तो बताना पड़ेगा महाराज कि वो बोल रही है, आप जो बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है? जी जी। सरकार कह रही है कि हमने इतने काम कर दिए। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। शेर की आपने सिर्फ एक लड़की लिया है, कहने लगा जी हर जगह आपसे भी तो बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, एक लड़की लिया है आप, ये जो हर जगह मतलब जो है ना न्यूज पे आ रही है। शेर की और लड़कियों से तो पूछो, और महिलाओं से तो पूछो।
कि वे क्या चाहें। आप क्या चाह रहे, किसकी सरकार चाह रहे, आपसे भी तो पूछ रहा हूँ। हैं? सरकार बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत काय नहीं में बढ़िया है, किस चीज में बढ़िया है? सरकार बढ़िया है, काय में बढ़िया, काय में? चीज में बढ़िया है सरकार। बात बताओ, दो बात बताओ, ये बढ़िया है। हैं जी, किस बात में अरे भाई हमें माफ अल्लाह जी, अब कह रहे शहर में किसी और से नहीं 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 नहीं, अब बताना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा। क्या चीज, क्या बताना पड़ेगा। अब देखिए, आप कह रहे कि किसी और से पूछ नहीं रहे, अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं हर काम में सरकार बढ़िया आएगी भाई, हर चीज में कमी बढ़िया क्या है? है। कमी तो वही बतावेगी जी, अपनी राय दो, सब अपनी राय दो। वो तो पीट हो रहा है। हाँ, क्या नाम है? जिशान। कैसे हैं जिशान जी? बढ़िया जी। सब बढ़िया, घर में मजे आ रहे हैं? अब बताइए क्या माहौल है यूपी में, ठीक है जी। किसकी सरकार बनने वाली है अब की बार? सरकार का तो वक्त आने पे पता लगेगा जी, अभी नहीं पता, अभी कोई पता नहीं है, अभी मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। थोड़ा सा कुछ समझ आता होगा। काम कैसे किए मुख्यमंत्री ने, योगी जी ने? काम सब ठीक है, लेकिन पहले ये मुद्दा जो अभी भी चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो हर जगह चला हुआ है। हाँ। लेकिन कोई बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ ये भी कहीं चला हुआ ये है। बात भाई, ये बात, कोई एक बताने वाला तो चाहिए, इस पे हक पे बोलने वाला तो होगा एक आधा बेटा बचाने वाला भी कोई चाहिए जी, बेटा बचाने वाला ये चाहिए। बात देखिए, ये मुख्यमंत्री तक अगर ये वीडियो जा रही है तो ये बात बहुत जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटा भी बचाओ और बेटा भी पढ़ाओ। जिशान है आपका नाम? जिशान ने बहुत पते की बात कही है सर, ये बात बहुत जगह पे हो रहा है कि मैंने खास करके केराने में ही देखा है, केराने के अंदर करीबन 10-15 लोग ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 बच्चों के बाप है और बच्चे उनके साथ है, माँ उनकी साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस पे कोई कदम नहीं उठाया है, इस पे एक्शन लेना चाहते हैं। माएँ छोड़ के भाग जाती हैं, हाँ, तो पार्टी को ये रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये रोकना चाहिए रोकना चाहिए, बिल्कुल सर। कि किसी की अगर बीवी भाग जा रही है बच्चों को छोड़ के, तो उस पर कुछ ना कुछ ठहराव करे। ये हर जगह चला हुआ है सर, हमने अभी भी करीब 2-3 ये बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं। सर हम कह रहे हैं हाँ। केराने में खास करके हो रहा है, नहीं, कोई सब पूरे देश में ही हो रहा होगा। पूरे देश को नहीं हम जानते, हम सर केराने को जानते हैं। पुलिस में कहीं चले जाओ, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, हाँ। कहीं किसी से कुछ ही कह लो, किसी की कोई सुनता नहीं। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ कब चलेगा? ये देश लड़कियों से ही नहीं चलेगा, लड़कों से भी तो चलेगा। सबसे मर्द चलेगा, बराबर होके चलेगा, बराबर हक मिलना चाहिए ना कंधे से सबको। कंधा जब दोनों का मिलेगा तब देश चलेगा। जी सर। देखिए, बहुत लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन जिशान ने एक बहुत अच्छी बात कही। ये सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, सबकी अलग अलग राय हो सकती है सरकारों को लेकर। इन्होंने कहा कि सरकार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आज जो जरूरत है वो बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ की भी जरूरत है। 3-4 बच्चे होते हैं, किसी की वाइफ भाग जाती है किसी के साथ, लाइफ चल रही है सर, है ना? ये तो लाइफ चल रही तो है। इस चीज को मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए, रोकना इस पे चाहिए। कड़ा एक्शन लेना चाहिए कुछ जी ना कुछ। सर। यही बात है। जी सर। आपकी शादी हो गई? जी सर। आपकी सलामत हाँ है? सर। बीवी बच्चे सब घर पे हैं? सब सलामत है। मैं कहा कहीं घर का दर्द बाहर तो नहीं आया? घर का दर्द की वो नहीं है सर, अच्छा। हमें अपनी दिक्कत नहीं है, पूरी जनता की दिक्कत ये है। बात, पूरी दुनिया की दिक्कत की इनको दिक्कत है, जी सर। यही बात है। जी सर। लेकिन अपना घर सलामत है। चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट के माध्यम से आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। कोई और कुछ कहना चाहता है तो माइक आपके सामने है। क्या नाम है? मोहम्मद अनवर आलम। अनवर जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं बताइए? मुझे करा कांग्रेस की सरकार चाहिए मुझे। कांग्रेस की सरकार। अब बिहार में तो चुनाव हुआ अभी अभी, ये तो हुआ है बिहार में चुनाव। वहाँ तो कांग्रेस पलट गई, 6 ही सीट आई मात्र। उल्टी मारते हैं 6 साल। क्या हुआ, ऐसा क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ बेईमानी कर लिया बीजेपी वाले ने। बेईमानी कर लिया? हाँ जी। बीजेपी वाले हाँ, और क्या? कैसे की बेईमानी? कैसे कर लिया? उल्टा फेर कर दिया। कैसे? पूरा वोट डाले थे, हाँ। उल्टा फेर कर दिया। और क्या? चलिए, उल्टा से शोर न करो भाई। भैया मैं बिहार का हूँ, यहाँ पर बेईमानी कर लिया बीजेपी वाले ने। देखिए, वोट डाल मोहम्मद अनवर आलम का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके कांग्रेस को पलट दिया। अररिया जिला में भी हूँ बिहार। अररिया के रहने वोट वाले। गिरा गए। लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि असदुद्दीन ओवैसी की 5 सीटें वहाँ पर आई हैं। हाँ जी आए। आई है, बेशक। उसको क्यों नहीं पलटा? नहीं पलटा, इसका गलती था इसी लेकर के सरकार चाहिए। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। अलग अलग नहीं, सही कह रहा हूँ। ये यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, इनकी राय मिलती जुलती हो सकती है,
लेकिन आप लोग क्या समझते हैं तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।